बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर व्यूवर्स, आज हम कंपनी एक्ट के 200 सेक्शन 200 की इसको स्टडी करेंगे, जो कि बेसिकली है इन्वेस्टमेंट ऑफ कंपनी टू बी हेल्ड इन इट्स ओन नेम। ये बहुत इम्पॉर्टेंट कंपनी एक्ट की प्रोविज़न है और बहुत जगहों पे क्या कहते हैं ऐसा देखा गया है कि कंपनी के अंदर कोई एसेट्स जो है वो वहाँ पे नज़र आते हैं कि जी कंपनी के अंदर एसेट्स मौजूद हैं, लेकिन क्या कहते हैं वो कंपनी के नेम के ऊपर क्या कहते हैं नहीं होते। तो इसके बारे में क्या कहते हैं बेसिकली ये इंसाइट प्रोवाइड करता है, कंपनी एक गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि क्या होना चाहिए। और जो इसका जो टॉपिक है, सब्जेक्ट है सेक्शन 200 का, वो भी यही है कि इन्वेस्टमेंट ऑफ कंपनी टू बी हेल्ड इन इट्स ओन नेम। इसमें सबसे पहला जो सेक्शन 1 है, हम सेक्शन वाइज इसको स्टडी करते हैं। सेक्शन 1 इसका कहता है कि ऑल इन्वेस्टमेंट मेड बाय ए कंपनी ऑन इट्स ओन बिहाफ शैल बी मेड एंड हेल्ड बाय इन इट्स ओन नेम। कि कंपनी ने जो भी इन्वेस्टमेंट क्या कहते की है अपने बिहाफ के ऊपर, वो क्या कहते हैं कंपनी के अपने नाम के ऊपर क्या कहते होनी चाहिए। अब सब सेक्शन 1 के बाद एक प्रोविजो दिया हुआ है इसने कि प्रोवाइडेड दैट company may hold any share in its subsidiary company in the name of any nominee of the company if it is necessary to do so to ensure that the number of members of the subsidiary company is not reduced below the statutory limit। यानी अब अगर किसी कंपनी ने क्या कहते हैं अगर अपने सब्सिडरी कंपनी के अंदर कुछ शेयर अगर होल्ड किए हुए हैं तो वो उसको क्या कहते हैं अपने उसके नाम पे, नॉमिनी के नाम पे रख सकती है इस सिचुएशन के अंदर कि जो स्टैट्यूटरी लिमिट है कि जी किसी कंपनी के अंदर उससे कम मेंबर नहीं होने चाहिए, तो वो होना, जैसे मिसाल प्राइवेट कंपनी है तो स्टैट्यूट लिमिट है कि मिनिमम 2 होने चाहिए। अगर पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है तो मिनिमम 3 होने चाहिए, अगर लिस्टेड है तो मिनिमम 7 होने चाहिए, ठीक है ना। तो जो भी रिक्वायरमेंट है कंपनी की, यानी जो भी कंपनी की स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, ये टाइम टू टाइम चेंज भी हो सकती है रिक्वायरमेंट, लेकिन जो भी रिक्वायरमेंट है कंपनी की स्टैट्यूटरी की, जो मिनिमम इतने मेंबर होंगे तो कंपनी क्या कहते हैं बनेगी। तो क्या कहते हैं वो कम से कम क्या कहते हैं मेंबर को मेंटेन करने के लिए अगर उसके नाम पे होल्ड करते हैं शेयर तो कर सकती है, अदरवाइज उसके नाम पे होना चाहिए। सबसेक्शन 2 कहता है कि वेयर द कंपनी हैज अ राइट टू अपॉइंट और गेट इलेक्टेड एनी पर्सन एज अ डायरेक्टर ऑफ एनी अदर कंपनी एंड नॉमिनी ऑफ द कंपनी इन एक्साइज ऑफ सच राइट हैज बीन सो अपॉइंटेड और इलेक्टेड द शेयर इन सच अदर कंपनी an amount not exceeding the nominal value of the qualification shares which are required to be held by the directors thereof may be registered or held by such company jointly in its own name and in the name of such person or nominee or in the name of such person or nominee alone। कि जहाँ पे क्या कहते हैं कहीं जाहिर है कि जब आप किसी कंपनी के अंदर आप किसी अपने रिप्रेजेंटेटिव को नॉमिनल डायरेक्टर अगर नॉमिनेट करना चाहते हैं तो हम कंपनी एक्ट के प्रोविजंस पढ़ चुके हैं कि उसमें क्वालिफाइंग शेयर्स चाहिए होते हैं, और वो क्वालिफाइंग शेयर्स जो वो डिपेंड करते हैं कि उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर क्या क्वालिफिकेशन ऑफ शेयर्स क्या कहते हैं डिफाइंड है। तो जो भी डिफाइंड है, एक शेयर डिफाइंड है या 500 शेयर्स डिफाइंड है। जब मैं डायरेक्टर था एसएससीपी के अंदर और इन्फोर्समेंट को हेड करता था, तो उस ज़माने में क्या कहते हैं मैंने जब डिफरेंट कंपनी को स्टडी किया तो उनके आर्टिकल के हिसाब से डिफरेंट शेयर्स थे, जो कि थे कहीं पे 500 भी शेयर्स थे। तो डिपेंड करता है कि कहीं पे कम भी थे, तो कि आर्टिकल क्या कहते क्या करता है कि जी नॉमिनेशन के लिए या कहीं पे एक भी थे तो कितने शेयर्स क्या कहते रिक्वायर्ड है। तो वो कंपनी जो है उन शेयर्स को जहाँ पे ज़रूरी हो कि जी किसी डायरेक्टर को अगर नॉमिनेट करना है तो वहाँ कंपनी जो है वो जॉइंटली भी रख सकती है अपने नाम पे और उस पर्सन के नाम पे, या उस पर्सन को भी क्या कहते हैं जिसको इसको नॉमिनेट करना है उसको भी शेयर अलाउड कर सकती है। सबसेक्शन 3 ये कहते हैं नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड to prevent a company from depositing with or transferring to or holding or registering in the name of central depository any share or securities। अब जो CDC जो है सेंट्रल डिपॉजिटरी है, ये भी बेसिकली क्या कहते हैं जाहिर है कि ये होल्ड करता है शेयर ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। तो कहता है कि अगर क्या कहते हैं अगर कोई कंपनी अगर सीडीसी के अंदर क्या कहते हैं शेयर रखती है, डिपॉजिट करती है या ट्रांसफ़र करती है या होल्ड करती है या रजिस्टर्ड करती है इन द नेम ऑफ द सेंट्रल डिपॉजिट इवन, तो वो क्या कहते हैं कर सकती है किसी भी शेयर्स को, वो अंडर द लॉ जो है वो प्रोहिबिट क्या कहते हैं नहीं है। सबसेक्शन 4 ये कहता है कि वेन पर्सन्स ऑफ प्रोविजन टू सबसेक्शन 1 और प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2 और 3 any share or securities in which investment have been made by a company
or not held by it in its own name, the company shall forthwith enter in a register maintained by it for the purpose of at its registered office the nature, value and such other particulars and may be necessary fully to identify such shares और सिक्योरिटीज कि जी अगर सबसेक्शन 4 कहते हैं अगर कोई कंपनी है उसने क्या कहते हैं अगर शेयर किसी के नाम पे रखा हुआ है जहाँ पे कोई उसने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या किसी और के नाम पे क्या कहते हैं होल्ड किया हुआ है तो वो क्या करेगी एक रजिस्टर या उसके अपने नाम पे भी है तो अगर वो एक रजिस्टर ज़रूर मेंटेन करेगी और जो रजिस्टर मेंटेन होगा शेयर रजिस्टर उसके अंदर जो है वो तमाम पर्टिकुलर्स कह दिए फुल डिटेल दी जाएंगी जी कंपनी ने वेदर कंपनी जो है शेयर्स की इन्वेस्टमेंट की हुई है या कंपनी के नाम पे होल्ड नहीं करती है शेयर्स तो किसके नाम पे करते हैं या कंपनी के अपने नाम के ऊपर हैं तो रजिस्टर में तमाम डिटेल होगी उसकी वैल्यू होगी उसके अदर पर्टिकुलर्स होंगे और उसके जो भी सिक्योरिटी और शेयर्स के पर्टिकुलर्स होंगे वो रजिस्टर के अंदर इंटर होंगे। सबसेक्शन 5 ये कहता है कि द रजिस्टर मेंटेन अंडर सबसेक्शन 4 शैल बी ओपन टू द इंस्पेक्शन ऑफ मेंबर विदाउट चार्ज and any other person on payment of such fee as the company may specify in this behalf during business hour subject to such reasonable restrictions as the company may impose so that not less than 2 hours in each day be allowed। अब इसमें कंपनी ये कहता है कि अगर कोई बंदा चाहता है कंपनी को रजिस्टर मेंटेन जो करती है शेयर रजिस्टर का उसका राइट होगा मेंबर्स का भी और क्या कहते हैं अदर पर्सनस का भी जो कंपनी में हो सकता है कि बाइंग करने के लिए इंटरेस्टेड हो या उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंटरेस्टेड हो और अगर पर्टिकुलर को अगर क्या कहते हैं रिव्यू करना चाहते हैं तो कंपनी उनको प्रोवाइड करेगी। अगर मेंबर होंगी तो उनको विदाउट चार्जेस प्रोवाइड करेगी फैसिलिटी, अगर नॉन मेंबर होंगे तो वह कोई फ़ीस डिटरमिन करेगी और वो फीस लेके उसको करेगी। हाँ कंपनी इसमें कंपनी को राइट है कंपनी उस पर रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकती है कि जी कहाँ तक एक्सेस उसको देना है कहाँ तक नहीं देना है, ठीक है ना, वो कंपनी क्या कहते कर सकती है। लेकिन कंपनी को जो है कम से कम 2 घंटे जो ड्यूरिंग बिजनेस आवर जो है वो उसके लिए क्या कहते हैं कंपनी को रखना पड़ेगा, जिसमें क्या कहते हैं कोई अगर चाहे तो एनी वर्किंग डे में 2 घंटे के दौरान आके जो टाइम अलॉटेड है उसमें आके शेयर के इंस्पेक्शन कर सकता है। सबसेक्शन 6 से कहता है कि एनी मेंबर मे रिक्वायर ए सर्टिफाइड कॉपी ऑफ रजिस्टर और एनी पार्ट देयर ऑफ एंड पेमेंट ऑफ सच मे बी फिक्स बाय द कंपनी। कोई भी कंपनी का मेंबर है वो कंपनी के रजिस्टर्ड की सर्टिफाइड कॉपी क्या कहते हैं अब जो प्रेस्क्राइब्ड फीस है कंपनी को वो दे के ऑब्टेन कर सकता है। सेक्शन 7 ये कहता है कि द सर्टिफाइड कॉपी रिक्वेस्टेड अंडर दिस सेक्शन शैल बी इशूड विद इन ए पीरियड ऑफ 7 days। उसके टाइमलाइंस भी डिफाइन कर दी कंपनी एक्ट ने कि अगर कोई सर्टिफाइड कॉपी ऑफ रजिस्टर के कोई मेंबर अगर मांगता है तो कंपनी पाबंद है कि 7 दिन के अंदर अंदर वो उसको प्रोवाइड करेगी। सबसेक्शन 8 ये कहता है कि मेंबर सीकिंग टू एक्सरसाइज ईदर ऑफ द राइट कन्फर्ड बाई सबसेक्शन 5-6 मस्ट मेक ए रिक्वेस्ट टू द कंपनी टू दिस इफेक्ट। जाहिर है कि अगर आप शेयर को अगर इंस्पेक्शन करना चाहते हैं या सर्टिफाइड कॉपी चाहते हैं तो सबसेक्शन ये कहता है कि जी सबसेक्शन 8 ये कहता है कि जी आप जो है प्रॉपर एक एप्लीकेशन कंपनी को एक रिक्वेस्ट क्या कहते हैं कंपनी को देंगे कि जी मैं ये करना चाहता हूँ, ताकि कंपनी आपको टाइम अलॉट कर दे और अगर आप सर्टिफाइड कॉपी के लिए अप्लाई किए तो आपको फिर उस रिक्वेस्ट के 7 days के अंदर अंदर आपको अगर फीस आपने पे करते वो दे देगी कंपनी आपको। सबसेक्शन 9 कहता है कि कंपनी कंट्रामीन द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 द कंपनी शैल बी पनिशेबल विद ए फाइन विच में एक्सटेंडेड टू 5 million rupees and every officer of the company who is in default shall be punishable with imprisonment for a term which may extended to 2 years or fine which may be extended to 1 million or with both। अब ये बहुत देखें हार्श प्रोविजन है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट और कितना सेंसिटिव सेक्शन क्या कहते हैं कि अगर क्या कहते हैं कंपनी कंट्रामीन करती है इस प्रोविजन की और क्या कहते हैं सेक्शन 200 की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करती है तो जो कंपनी है वो पनिशेबल होगी और उसको 5 million तक के फाइन क्या कहते लग सकता है। उसके डायरेक्ट कंपनी को तो बंद नहीं कर सकते आपको, जो ABC लिमिटेड को आप ले आके बंद कर देंगे। तो एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी जो कि जिम्मेदार है इन चीज़ों को मेंटेन करने का, इसमें को रिकॉर्ड को प्रोवाइड करने का, जिसमें कंपनी सेक्रेटरी हो सकता है, कंप्लाइंस ऑफिसर हो सकते हैं, जो भी रिलेवेंट क्या कहते हैं लोग होंगे या कोई डायरेक्टर जो उसको सुपरवाइज कर रहा होगा, तो एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी पनिशेबल, ठीक है ना। तो जो भी क्या कहते हैं कंपनी को 5 million की पेनल्टी क्या कहते हैं लगेगी और उसके बाद जो कंपनी के ऑफिसर जो रिस्पॉन्सिबल होंगे उनको क्या कहते हैं 5 साल की सज़ा भी क्या कहते हो सकती है, या ये भी हो सकता है कि जो पनिशमेंट है वो 2 years तक की हो और फाइन 1 million की लगा दे। तो दोनों चीज़ें क्या कहते हैं कोर्ट कर सकती है। जाहिर है कि जब अब ये पनिशमेंट की जब क्लॉज आ जाती है तो जाहिर है कि पनिशमेंट जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ के थ्रू एग्जीक्यूट होती है। जाहिर SSP जो है वो किसी को इम्प्रिजनमेंट क्या कहते नहीं दे सकता।
तो कोर्ट ऑफ लॉ के तहत उसको या तो 5 साल की का उसको जो है फ़ाइन होगा 5 मिलियन की और 5 साल की सज़ा होगी, या ये है कि 200 मिलियन तक 2 साल तक की फ़ाइन सज़ा और 1 मिलियन फ़ाइन, या क्या कहते हैं बोथ, दोनों चीज़ें क्या कहते हो सकती हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर क्या कहते हैं पसंद आया होगा और इस सेशन को समझने में और अंडरस्टैंड करने में क्या कहते हैं आपको आसानी हुई होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह की मालूमाती वीडियो क्या कहते हैं मिलती रहे, तो हमारे चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि जो कॉर्पोरेट लॉ एंड सिविल प्रैक्टिस है उसकी लर्निंग को पाकिस्तान के अंदर उसकी अंडरस्टैंडिंग को क्या कहते हैं इम्प्रूव किया जाए, और ऐसे प्रोफेशनल्स इसमें चार्टर्ड जो कि CFOs हैं, कंप्लाइंस ऑफिसर्स हैं, कंपनी सेक्रेटरी हैं या लॉ ऑफिसर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं जो कॉर्पोरेट लॉ के, जो कि उनके लिए बहुत मुश्किल है कि जी वो टाइम नहीं होता, उनके पास कम टाइम होता है कि उसको पढ़ के इसको समझ सकें, तो वो हमारी वीडियो को सुन के भी इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो हमें इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह अगली मरतबा नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।